बैरिस्टर गौहर ने नाज़रीन एक दावा किया है, ये दावे पहले भी होते रहे। अब बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं जनाब के इमरान खान साहब ईद से पहले बाहर आ जाएंगे, उन्हें भी इस बात की उम्मीद लग गई है। बैरिस्टर गौहर को इस बात की उम्मीद कैसे लग गई, एक बड़ा सवाल है। आपके दिन में भी आ रहा होगा कि बैरिस्टर गौहर तो नॉर्मली ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन अब उन्हें क्यों लग रहा है कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं ईद से पहले। वो ये कहते हैं कि केस लगेगा ना जैसे ही इमरान खान साहब का, तो ये तो सब जानते हैं कि आधे घंटे में खान साहब की बेल हो जाएगी, और जैसे ही इमरान खान साहब की बेल होगी इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। लेकिन बेल तो तब होगी जब केस लगेगा। जरा इस पे हलीमा खान साहबा का आप एक स्टेटमेंट सुन लीजिए। अंग्रेजी में उन्होंने ट्वीट किया है, मैं उसका लुबे लुबाब आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा जी कि कई महीनों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो केस नहीं लगा रहे इमरान खान साहब का, और ये सरफराज डोगर साहब हैं, ये फिक्स नहीं कर रहे। लेकिन फिर वादा किया गया कि इस हफ्ते इसको फिक्स किया जाएगा। पिछले मंगल को ये वादा किया गया था, और वहां पे बहुत सारे मेंबर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली पहुंचे थे, खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से, सिंध से, हर जगह से, जजेस को सपोर्ट करने के लिए कि आप फैसला दें, हम आपके साथ खड़े हैं। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कमिटमेंट दी थी लतीफ़ खोसा को, अली जफर को और बैरिस्टर गौहर को कि वो इस केस को अगले हफ्ते जरूर सुनेंगे, यानी ये जो हफ्ता अब शुरू हो गया इसमें वो जरूर सुनेंगे। लेकिन ये केस लगाया नहीं गया। अब वो ये बताती हैं कि 28 तारीख से छुट्टियां शुरू होने जा रही हैं गर्मियों की, फिर इस केस को लटका देंगे, लंबा ले जाएंगे। और मेरी इतला के मुताबिक हलीमा खान साहिबा से ये वादा किया गया है पार्टी की जानिब से कि कल के दिन में सारे एमपीएस, एमएनएस, सेनेटर्स और जितने भी अरकान असम्बली हैं या अहम ओहदेदार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचेंगे कि इमरान खान साहब का केस लगाया जाए। अब इमरान खान साहब का केस लगाया नहीं जा रहा, लगाया इसलिए नहीं जा रहा कि इमरान खान साहब को रिहा करना नहीं है। हुकूमत के ऊपर से कुछ दबाव जो पहले उनके ऊपर थे वो दबाव अब काफी हद तक हट चुके हैं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब पे ये दबाव डाला जा रहा है कि वो पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाएं, वो पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं करवा रहे, वो कह रहे हैं मेरे वकीलों को बुलाओ। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को ये टेस्ट करवा लेना चाहिए वकीलों की मौजूदगी में। इमरान खान साहब के वकील बैठे, वो एक एक सवाल लिखेंगे, ये सवालात पूछे गए और इनके जवाब इमरान खान साहब ने ये दिए और बाहर आके पब्लिक कर दें, क्योंकि कल को इस टेस्ट को पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करेगी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कि हमने इमरान खान से ये पूछा तो उसने ये कहा था। क्योंकि वो पॉलीग्राफिक टेस्ट था, लिहाजा वहां झूठे और सच्चे साबित हो गए। इमरान खान ने इतना झूठ और इतना सच बोला, तो ये वो गेम डाल देंगे बाद में अगर अकेले होंगे तो। लिहाजा यहां पे इमरान खान साहब के वकला का होना जरूरी है ताकि उनके साथ कोई सियासी खेल ना खेला जा सके। ये इमरान खान साहब का मुतालबा है, ये मुतालबा मान लिया जाए तो फिर बेहतर है। लेकिन केसेस इमरान खान साहब के नहीं लगाए जा रहे। वैसे एस्टेब्लिशमेंट जिस वक्त होश के नाखून लेगी या जिस वक्त अदलिया पर दबाव डालना छोड़ेगी तो गर्मियों की छुट्टियों में भी केसेस लग सकते हैं। आपको याद है ना, नवाज शरीफ साहब के लिए अदालत चली गई थी एयरपोर्ट पे इंसाफ देने के लिए मियां साहब को। हालांकि उस वक्त वो सजा याफ्ता मुजरिम थे, लेकिन उन्हें पहुंचाया गया फिर हेलीकॉप्टर पे वहां पे मीनारे पाकिस्तान में, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 3 साल हो गए उनको जलसे की इजाजत ही नहीं मिल रही। तो ये तो नादरीन इस वक्त हालात है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के कि किस तरह से उन्होंने ये सारा कुछ किया है। एस्टेब्लिशमेंट का जो बढ़ता हुआ एतमाद है उसके पीछे शहजाद अकबर साहब ने निशानदेही की है और उन्होंने पूरा एक वीलॉग भी किया है। तो ये एक्चुअली एक रिपोर्ट छपी है वॉल स्ट्रीट जर्नल में। ये रिपोर्ट कहती क्या है, जरा इसका एक हेडलाइन है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। द फादर परस्यूज ट्रम्प्स डिप्लोमेटिक डील्स, द सन चेजेस क्रिप्टो डील्स। अब वो ये कहते हैं कि जी बाप जो है वो डिप्लोमेटिक डील्स कर रहा है, जबकि बेटा जो है वो क्रिप्टो डील्स कर रहा है। क्रिप्टो एक करेंसी है और दुनिया की तगड़ी तरीन करेंसी है और इसके अंदर बहुत पैसा है। लोगों ने अरबों खरबों बेशुमार पैसा बनाया है, अभी भी लोग बना रहे हैं। बहुत अमीर अमीर खानदान जो है उन्होंने अपने बच्चों को इसके बारे में सिखाया और पढ़ाया है और उनके बच्चे इसी बिजनेस के साथ मुंसलिक हैं। अब ये जो स्टोरी है ये नॉर्मली तो डोनाल्ड ट्रंप के खानदान के बारे में है या उनके आसपास के लोगों के बारे में है, लेकिन इसमें एक हिस्सा पाकिस्तान से मुताल्लिक भी है कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के करीब कैसे आई और वो जो बहुत बड़ा खतरा उन्हें लगता था कि इमरान खान की रिहाई के लिए वहां से शोर मच जाएगा, वो उन्होंने कैसे दबाया। इस बारे में शहजाद अकबर साहब ने इस स्टोरी को खोजा है, बल्कि इसके अंदर बहुत कुछ लिखा हो भी है, आप उसको पढ़ सकते हैं। एक्चुअली हुआ क्या, हालातों वाकयात के तनाजुर में आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन हुआ यह है कि सदारती जो डिप्लोमेसी है उसको खानदानी कारोबार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ही उन पर इल्जाम लगाया जाता है।
आसिम मुनीर साहब जब फील्ड मार्शल बने ना, तो उसके बाद बिलाल बिन साकिब नामी एक किरदार है, ये बहुत आसपास दिखाई देता है। और ये बरतानिया से आने वाले एक नौजवान है और ये क्रिप्टो के मामले में बड़ा एक करैक्टर है। और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो काफ़ी मुतहर्रिक हो गई है क्रिप्टो को लेके, और उन्होंने अब इसके लिए बिजली भी मुख्तस करने का फैसला किया, एरिया भी मुख्तस करने का फैसला किया। और साथ ही साथ इसके अंदर एक खबर और है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन पहले ये करैक्टर एक और आप देखिए, ये जैक विल्डकॉफ है। ये जैक विल्डकॉफ जो है ये एक कंपनी है WLF, इस कंपनी को कहते हैं वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल। ये क्रिप्टो में डील करती है और डिफरेंट चीज़ों में। तो ये जो कंपनी है ये इसका मालिक है, आप समझ लें। और इसका वालिद जो है वो है स्टीव विल्डकॉफ। ये जो इसका वालिद है ये मिडिल ईस्ट का इन्वॉय है, अमेरिका का स्पेशल नुमाइंदा है मिडिल ईस्ट के लिए, और इसका ज़्यादातर टाइम जो है वो UAE में गुजरा है। अच्छा, ये जो बेटा है ये भी पाकिस्तान आया, जेंट्री बीच नामी सियासतदान जिसका बड़ा चर्चा हुआ, वो भी पाकिस्तान आया। और डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली का भी इसी कारोबार के अंदर एक बड़ा हिस्सा है। 26 अप्रैल को कोई प्राइवेट तैयारा पाकिस्तान आया था जिसमें ये लोग पाकिस्तान की इस्लामाबाद की सरजमीन पे उतरे थे, WLF की लीडरशिप, और जैक था उसके अंदर, साकिब इनके साथ था। और $2 लाख का महाना का एक मुआहदा हुआ था जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान देगा, $2 लाख महाना। ये ट्रंप के कुछ करीबी साथी हैं, एक उनका साबिका गार्ड है, एक वकील है, कुछ और लोग हैं, तो इनको ये पैसा दिया जाएगा। और मुआहदे के अंदर क्रिप्टो का मामला है और रेयर अर्थ एलिमेंट्स का मामला है, मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स। ये वो मादनियात हैं जो अमेरिका को चाहिए और इन कंपनीज को चाहिए, और इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। फ्यूचर में आपको पता चलेगा ये कितनी कीमती है। लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ऑर्डर दिया गया कि बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं या रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो आपके सूबे में है, लिहाजा ये कानून पास कर दें। वहां पे इमरान खान साहब और PTI अड़ गई और उन्होंने कानून पास किया नहीं। तो अब जो मादनियात हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में है, और अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं मैं करना चाह रहा हूं, लेकिन मामला जाके कहीं और जुड़ जाता है। तो ये क्रिप्टो के अंदर इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान की, $2 लाख महाना जो डॉलर्स हैं वो दिए जाना उन लोगों को जो डोनाल्ड ट्रंप के करीबी हैं, और फिर डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली का इस कारोबार से मुंसलिक होना, इन सारी चीजों को आप जोड़कर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप डिप्लोमेसी कर रहे हैं जो उनका काम है, लेकिन उनकी फैमिली साथ साथ बिजनेस भी कर रही है। ये लुब्बे लुबाब है स्टोरी का। अब एक्चुअल सिचुएशन क्या है, डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली का इसके ऊपर क्या रद्द अमल है, वो आएगा, वो भी आपको बता देंगे। लेकिन पाकिस्तानियों को जो उम्मीद थी वो तो पूरी नहीं हुई, लेकिन जो उम्मीद इमरान खान साहब को थी वो भी अभी अधूरी है, और उसकी वजह लीडरशिप है। इमरान खान साहब हमेशा से ये कहते हैं कि मेरा फैसला बाहर नहीं पाकिस्तान के अंदर होगा, और पाकिस्तान के अंदर तो फैसला तभी होगा ना जब इंसाफ मिलेगा। अब इंसाफ की हालत पाकिस्तान में क्या है, जरा ये एक केस आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है और ये मुख्तलिफ लोगों ने रिपोर्ट किया है। जिना हाउस, वैसे ये कोर कमांडर हाउस है, हमें तो आप पता चलता है कि ये जिना हाउस है, हमेशा से कोर कमांडर हाउस है। बाहर से जब भी गुजरते थे तो दूर से गुजरना पड़ता था, सामने सिक्योरिटी लगी होती थी, तो इसके तो करीब भी नहीं फटक सकता था इंसान। तो ये जो जिना हाउस है वो, वहाँ पे कोई मुलजिम अली रजा साहब थे, रजा अली साहब, इनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट से इनको जमानत मिली है, क्योंकि केस का ना कोई सर है ना कोई पाँव है। वजह यह है कि एक पुलिस वाले को इन्होंने जख्मी कर दिया था मुबैना तौर पे। मुकदमे के मुताबिक रजा अली ने एक पुलिस वाले को जख्मी कर दिया था। अब पता चला कि जो जख्मियों की लिस्ट है उसमें उस पुलिस वाले का नाम ही नहीं है, वो जख्मी नहीं हुआ। जो शख्स जख्मी नहीं हुआ उसको जख्मी करने के इल्जाम में एक आदमी 2 साल से जेल में पड़ा है। ये आपके 9 मई के मुकदमात हैं, और इन मुकदमात में इमरान खान साहब को फिक्स करने का फैसला किया जा रहा है।